Hello friends, welcome to my YouTube channel New Tech Sajaralam. Please like and subscribe my YouTube channel and like Facebook page. आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा खबर। बिजली की कमी क्रिप्टो करेंसी खनिकों को कजाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करती है। बिजली की कमी इस साल कजाकिस्तान के तेजी से बढ़ते क्रिप्टो खनन उद्योग को प्रभावित कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ खनिक, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र में चीन की कार्रवाई के बीच चले गए, अब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अधिक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति वाले गंतव्यों में स्थानांतरित करना चाह रहे हैं। अगला खबर, दुनिया को क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों है, इस पर एक अफ्रीकी परिप्रेक्ष्य। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग ने न केवल यह दिखाया है कि डिजिटल मुद्राएं अब सीमाओं के पार और लोगों के बीच धन को स्थानांतरित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि यह कि क्रिप्टो करेंसी भी आर्थिक रूप से बहिष्कृत लोगों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला खबर, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति पर न्यूनतम प्रभाव के साथ डिजिटल मुद्रा और सीबीडीसी लॉन्च पर चर्चा की। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि एक बुनियादी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी मॉडल को शुरू में अपनाया जाना चाहिए और देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। भारतीय शीर्ष बैंक डिजिटल रुपया लॉन्च करने में कई लाभ देखता है, जिसमें सीमा पार से भुगतान की दक्षता बढ़ाने की क्षमता शामिल है। अगला खबर, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने में बहुत देर हो चुकी है। भारत को व्यापक विनियमन की आवश्यकता है। भारतीय कानूनी विशेषज्ञों का कथित तौर पर कहना है कि केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पूर्ण क्रिप्टो प्रतिबंध के लिए कॉल के बावजूद क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने में बहुत देर हो चुकी है। राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सहयोगी स्वदेशी जागरण मंच एसजेएम ने भी क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस बीच भारत सरकार क्रिप्टो बिल को संसद में फिर से जमा करने से पहले उस पर फिर से काम कर रही है। अगला खबर, S&P ग्लोबल रेटिंग स्टडी ने भविष्यवाणी की है कि क्रिप्टो और विकेंद्रीकृत वित्त 2022 में बढ़ना जारी रखेंगे। एक खुफिया और डेटा कंपनी S&P ग्लोबल का सुझाव है कि 2022 में क्रिप्टो और विकेंद्रीकृत वित्त रुझान भाप इकट्ठा करना जारी रखेंगे। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कंपनी बाजार की वर्तमान स्थिति की जांच करती है और नोट करती है कि जबकि अभी भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, अपनाने में बाधा आने वाले वर्ष में पारंपरिक वित्त के पूरक के द्वारा यह क्षेत्र बढ़ता रहेगा। अगला खबर, डेफी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग स्टार्टअप डे बैंक ने सिकोया चाइना Crypto.com सर्कल से $25 मिलियन जुटाए। मंगलवार को एक घोषणा के अनुसार विकेंद्रीकृत वित्त DFI पोर्टफोलियो ट्रैकिंग स्टार्टअप डे बैंक ने निवेशकों से $25 मिलियन जुटाए। इक्विटी फाइनेंसिंग राउंड के बाद डे बैंक का कहना है कि इसका कुल मूल्यांकन लगभग $200 मिलियन है। अगला खबर, जेनेसिस ट्रेडिंग अगले साल इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में तेजी के मजबूत संकेत देखता है। जेनेसिस ट्रेडिंग के मार्केट इनसाइट्स के प्रमुख ने कहा कि पिछले 12 महीनों में क्रिप्टो स्पेस में संस्थागत निवेश की वृद्धि आश्चर्यजनक रही है। कार्यकारी ने कहा, हम अगले वर्ष में तेज होने के मजबूत संकेत देख रहे हैं। अगला खबर, ओजी ऑसबॉर्न ने क्रिप्टोबैट्स NFT परियोजना का खुलासा किया, जो उनके आइकॉनिक बैट बाइट को श्रद्धांजलि दे रहा है। अंग्रेजी गायक, गीतकार और पूर्व ब्लैक सब्बाथ फ्रंटमैन ओजी ऑसबॉर्न ने खुलासा किया है कि वह एक अपूर्णीय टोकन NFT संग्रह लॉन्च कर रहा है। ऑसबॉर्न ने ट्विटर पर एक रोलिंग स्टोन लेख के साथ लॉन्च की घोषणा की, जो अगले साल 9,666 NFT चमगादड़ों की गिरावट को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।
मिलते हैं अगले खबर में। खुदा हाफिज।